रूस यूक्रेन जंग में दोनों ओर के सैनिकों के साथ आम लोगों के हताहत होने की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। दुनिया के कई विशेषज्ञ और बुद्धिजीवी इस संकट को लेकर अपनी राय सामने रख रहे हैं। इसी सिलसिले में चर्चित इतिहासकार युवाल नोआ हरारी ने इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध और इसके संभावित भावी परिणामों पर चर्चा की। इंडिया टुडे से बातचीत में हरारी ने कहा कि अगर रूस इस युद्ध में कामयाब हो जाता है तो आगे इस तरह के और हिंसक संघर्ष देखने को मिल सकते हैं। बकौल हरारी 1945 के बाद ये बात गवारा नहीं करती कि कोई ताकतवर देश किसी कमजोर देश पर ऐसे ही हमला करे, लेकिन पुतिन ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर पुतिन सफल हो जाते हैं तो हमारी दुनिया एक अंधकार में दाखिल हो जाएगी। इसे आप सभी देशों के रक्षा बजट से समझने की कोशिश करें। अगर सभी देशों के रक्षा बजट का औसत निकाला जाए तो वो कुल बजट का 6% होता है। जब हम इतिहास को देखते हैं तो पाते हैं ये हिस्सा पहले की तुलना में कम हो गया है। सरकारें अब स्वास्थ्य शिक्षा में ज्यादा पैसा खर्च करती हैं। अगर पुतिन इसमें सफल हो जाते हैं तो फिर सभी देश अपना रक्षा बजट बढ़ाएंगे और वो पैसा स्वास्थ्य शिक्षा के हिस्से से लिया जाएगा। जो पैसा डॉक्टर और शिक्षक को जाता तो वो फिर जंग लड़ने वाले टैंक एयरक्राफ्ट में लगेगा। किसी भी देश पर कब्जा कर लेना आसान होता है बजाय उसको संभालने के। हमने अफगानिस्तान, इराक जैसे देशों में देखा है। हरारी आगे कहते हैं, पुतिन को लगता है कि यूक्रेन का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। यूक्रेन के लोग रशियन हैं। पुतिन ने सोचा ये सब आसानी से हो जाएगा, लेकिन यूक्रेन की सेना लड़ रही है। वहां के नागरिक अपना प्रतिरोध दिखा रहे हैं। हो सकता है पुतिन यूक्रेन पर कब्जा कर ले, लेकिन ये नफरत कई नस्लों तक रहेगी। युवाल नोआ हरारी से पूछा गया कि क्या ये जंग तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाती दिख सकती है, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं उम्मीद करता हूं ऐसा ना हो। रूस ताकतवर देश है, लेकिन सोवियत यूनियन जैसी ताकत अब उसमें नहीं है। अगर दूसरे देश जैसे चीन, ईरान इसमें कूदते हैं तो परिस्थिति और खराब हो सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। रूस इतना ताकतवर नहीं है कि सिर्फ उसकी वजह से तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, लेकिन अगर इसमें परमाणु हथियार इस्तेमाल होते हैं तो ये बुरा है। परमाणु हथियार से मानवता का नुकसान हो सकता है। हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत है। हरारी से यह भी पूछा गया, इस युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। इसके जवाब में हरारी ने कहा, अर्थव्यवस्था के रूपों में अब बदलाव आ चुका है। पहले जब राजा को किसी पड़ोसी देश पर हमला करना होता था तो वो उस देश के खेतों, जमीन पर कब्जा करते थे, लेकिन आज के दौर में असल दौलत ज्ञान है और आप ज्ञान को जंग से नहीं जीत सकते। हाल ही में आपने देखा कि जर्मनी, चीन, जापान जैसे देश अमीर बने हैं, लेकिन जंग से नहीं। रूस अलग दिशा में जा रहा है। युवाल नोआ हरारी इजराइल के रहने वाले हैं। जाहिर है उनसे पूछा गया कि इस मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय संकट को लेकर उनके देश का क्या स्टैंड है। इस पर चर्चित इतिहासकार ने कहा, मैं रूस यूक्रेन जंग में अपने देश इजराइल की प्रतिक्रिया से भी नाराज हूं। हमारे देश के लोग दुनिया भर में जाते हैं और नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन जब असल परीक्षा होती है तो हमारा देश सिर्फ अपने हितों के बारे में सोचता है। ईयू ने रूस के विमानों पर रोक लगाई, लेकिन इजराइल ने नहीं लगाई। मैं इजराइल से ये उम्मीद नहीं करता वो अपनी सेना वहां भेजेगा, लेकिन उसे इस जंग के खिलाफ अपनी आवाज तो उठानी चाहिए। मैं अपने देश से इस मामले में नाराज हूं। आपको युवाल नोआ हरारी के बारे में भी थोड़ा और बताते हैं। युवाल नोआ हरारी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें कई लोग आधुनिक दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक मानते हैं। वो सेपियंस, होमो डेस और 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी जैसी बेस्टसेलर्स किताबें लिख चुके हैं। युवाल नोआ हरारी का जन्म 1976 में इजराइल के एक यहूदी परिवार में हुआ जो पूर्वी यूरोपीय और लेबनानी मूल के लोगों के साथ रहता था। 44 साल के युवाल जेरूसलम के हिब्रू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रोफेसर हैं। उनकी किताब सेपियंस बेहद लोकप्रिय हुई थी। ये किताब मानव इतिहास के कई चौंकाने वाले किस्सों से भरपूर है। इंटरनेशनल बेस्टसेलर 30 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है। कहा जाता है ये किताब इंसानी इतिहास का विस्तृत विवरण है। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी साजिद ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।